बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ काले चनों की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये रेसिपी है, झटपट सी तैयार हो जाती है। और ये देखिए हमारे जो मसाला है उसके अंदर कोई प्याज वगैरह भी नज़र नहीं आ रहा। और अगर आप ये घर पे बनाएंगे ना तो यकीनन इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये होती ही बहुत फ्लेवरफुल सी है। तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और तमाम चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, स्टेप्स को। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ केजी के करीब जो है वो ब्लैक वाले चने ले लिए हैं और इसको मैंने भिगो के रख दिया था ओवरनाइट, पूरी रात के लिए मैंने भिगो दिया था। और ये देखिए ये अच्छे से हमारे जो चने हैं वो फूल चुके हैं। इसमें मैंने कोई भी मीठा सोडा वगैरह ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो 1 से 2 चुटकी ऐड कर सकते हैं। झटपट सी रेसिपी है, हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। अब चनों को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे अपने प्रेशर कुकर में और थोड़ा सा पानी जो है ना वो चनों का जो हमने रात में भिगो के रखे थे वही वाला पानी हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर दीजिएगा इसमें सॉल्ट। मैं यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के करीब चिली फ्लेक्स। हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे हम इसमें हल्दी का पाउडर। कुछ मसाले जो हैं वो हम जब भुनाई करेंगे तब ऐड करेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है प्याज, तकरीबन ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे और देखें इस तरह से मैंने लंबाई में इसको बारीक बारीक कट कर लिया है, आप भी बारीक कट कर लीजिएगा। और 2 अदद जो है मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर इस तरह से कट कर लिए हैं। चनों को और भी ज़्यादा खुशबूदार और मज़ेदार सा बनाने के लिए मैं कुछ यहाँ पर खड़े मसाले यूज़ कर रही हूँ, जिसमें बादियान का फूल है 1 अदद और ये दालचीनी का टुकड़ा है, ये देखें तकरीबन 1.5 इंच का है ये। और बड़ी इलायची इसमें ऐड कर देंगे हम 1 अदद। इसको थोड़ा सा ऊपर से देखें इस तरह से खोल के हम ऐड करेंगे ताकि इसका अच्छी तरीके से जो फ्लेवर है ना इसमें आ जाए। 6 से 7 ही बस मैंने इसमें लौंग ऐड कर देनी है। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1.5 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट। और चीज़ों को मिला देंगे थोड़ा सा हम लोग ताकि मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी। पानी आप लोगों ने उतना ऐड करना है कि जो हमारे चने हैं ना थोड़े थोड़े जो है वो भीग जाए, ज़्यादा हम इसमें ऐड नहीं करेंगे पानी। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब जो है वो पानी ऐड कर दिया होगा। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा कुक होने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए, या तो उस वक्त तक जब तक इसमें थोड़ा बॉईल नहीं आ जाता। इससे ये होगा कि जो हमारा लहसुन है ना उसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा और ये शिकायत भी हमारी नहीं रहेगी बाद में कि हमारे जो चने हैं उसमें थोड़ी स्मेल आ रही है। तो ये थोड़ा सा जब ये कुक हो जाएगा ना इसके बाद हम लोग इसको कवर करके रख देंगे। और कवर करने के बाद मैं इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए कुक करूंगी। आप टाइम को उस वक्त नोट कीजिएगा जब थोड़ी सी सीटी की आवाज़ आएगी ना प्रेशर कुकर की, तब उसके बाद आप इसका टाइम नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और ये देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो चने हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से कुक भी हो चुके हैं, ये देख लीजिए। और बाकी देखिए तमाम चीज़ें भी अच्छी तरीके से जो है वो कुक हो गई हैं, लेकिन अभी हमने इसकी भुनाई करनी है तो उस वक्त बिल्कुल भी इसमें कोई प्याज टमाटर वगैरह नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले लेती हूँ, उसमें मैं तमाम चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दूँगी अपने सारे चने। अब इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, उस वक्त तक जब तक हमारा जो ये पानी है ना थोड़ा सूख नहीं जाता। ये देखिए हमारे चनों में वैसे ही इतना पानी नहीं है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हमें इसका पानी अच्छे से सुखा लेना है। ये देखिए हमारा पानी जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और इसको कुक करते हुए भी मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके थे। तो इस स्टेज पे जो खड़े मसाले हमने ऐड किए थे उसकी खुशबू जो है वो हमारे चनों में आ चुकी है, तो वो आप चाहें तो उसको निकाल भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये जो खड़े मसाले वगैरह हैं वो निकाल रही हूँ। और साथ साथ मैं जब इसका पानी जो है वो सूख रहा था ना, उसी के साथ साथ मैंने जो भी थोड़ी टमाटर के छिलके वगैरह जो मुझे नज़र आ रहे थे वो भी मैं साथ साथ निकाल रही थी। तो आप भी ऐसे कर लीजिएगा। देखिए हमारा पानी जो है चनों का काफ़ी अच्छे से सूख चुका है।
अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। तकरीबन हाफ कप के करीब मैं यहाँ पर ऑयल ऐड कर रही हूँ और ऑयल ऐड करने के बाद भी मैं इसको अब अच्छे से भुनाई करूँगी। हमें चनों को जायकेदार बनाने के लिए ना ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको जितना अच्छे तरीके से भूनेंगे ना हमारे चने और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगेंगे। तो मैं इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पर, ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इसको नहीं भूनेंगे, मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए अच्छे तरीके से भून लूँगी और साथ साथ जो है वो स्पून की मदद से मैं इसको मिक्स करती रहूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून के करीब। धनिया का पाउडर इसमें जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी ऐड की तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। हाफ टी स्पून कसूरी मेथी हमने इसलिए ऐड करनी है ताकि इसमें ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाए इसकी। और इसके बाद फिर हम दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं ना उसका टेस्ट भी हमारे चनों में आ जाए। और उसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है हमारा ज़ीरा। यहाँ पर मैं इस स्टेज पे ज़ीरा ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के करीब भरकर। और ये देखिए इसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद मैंने हाथ की मदद से ही क्रश कर लिया है। और इस स्टेज पे हम जब इसमें ज़ीरा ऐड करते हैं ना तो इसकी बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है और टेस्ट तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तो बस हमने ज़ीरा इसमें थोड़ा सा रोस्ट करके ऐड करना है। कुछ लोग वैसे भी इसमें ज़ीरा ऐड कर देते हैं रोस्ट किए बगैर, बट मैं यहाँ पर रोस्ट करके ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा जायका जो है वो इन्हेंस होता है। तो बस हम इसको और अच्छे से कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। और फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 1/4 गिलास के करीब जो है ना इसमें पानी ऐड कर लिया है। आपको जितना इसको पतला करना है, इसका शोरबा जितना बनाना है ना, आप उतना इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और जो पानी है ना ये मैंने प्रेशर कुकर से जो थोड़ा सा पानी बचा था उसी से मिक्स करके ही मैंने ऐड किया है। तो बस हम अब इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे ताकि थोड़ा सा बॉईल आ जाए इसमें। जैसे ही बॉईल आएगा ना फिर हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए। ये देखिए बॉईल जो है चनों के पानी में आ चुका है। अब मैं इसको ना कवर करके रखूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको जितना ज़्यादा इसको कुक करेंगे ना ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता जाएगा। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको मैं 5 से 6 मिनट तक के लिए कुक करने के लिए छोड़ देती हूँ। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। आप इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। बस इस स्टेज पर ना अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर देंगे जिसमें हमारा है हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला। गरम मसाले से खुशबू भी अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए लास्ट में हम इसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। और लुक वाइज अच्छा करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश कोरिएंडर। तकरीबन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही लिया है, 1/4 कप के करीब, उसको अच्छे से चॉप कर लिया था, अब वो ऐड कर दिया है। हमारे चने जो है बिल्कुल रेडी हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको और कुक कर लूँगी बस, और फिर इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। काले चनों की मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल सी बनके तैयार हुई है। इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और आप ये चेक कर सकते हैं इसके अंदर कोई प्याज, टमाटर या कोई और चीज़ जो है हमें नज़र नहीं आ रही। बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप भी इसी तरह से मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ है ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।